और मैं तो कहता हूं कि जिनका 80 प्लस है, 80 प्लस स्कोर जिनका हो रहा है, उन सबको तैयारी जो है वो कल से शुरू कर देनी चाहिए। फिर एक दूसरा है कि भाई ऊपर कितना ऊपर चली जाएगी, भाई क्या 10-15 मार्क्स ऊपर चली जाएगी या कितना चली जाएगी। तो कुछ इसके अंदर अपने पास में एरर्स भी हैं कि भाई किस वजह से कट ऑफ इतनी ज्यादा ऊपर जो है नहीं जाएगी, थोड़ी कम रहने के चांसेस जो है वो क्यों है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उसका जो कारण है, मुझे जो समझ में आता है या जो जो मैंने बात की है लोगों से और जो उनके रिप्लाईज आए हैं, उसके अंदर एक तो ये है कि फैक्चुअल था पेपर, और फैक्चुअल पेपर में एरर जो है वो ज्यादा होती है। लोगों को फैक्चुअल पेपर के अंदर जो है कई बार, जिन लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी वो लोग भूल भी जाते हैं। और कई बार जो है एग्जाम का प्रेशर होता है, निश्चित रूप से एग्जाम का प्रेशर रहेगा, तो एक तो आप बिना एग्जाम के मतलब आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो उसका प्रेशर रहेगा, तो प्रेशर की वजह के कारण भी आपके फैक्ट्स जो हैं वो गलत हो सकते हैं। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि भाई गलत होने का। फिर एक जो कारण है वो ये है कि भाई मैथ्स एंड रीजनिंग, जिन लोगों से मैंने बात की है उन्होंने लगभग काफी लोगों ने ये बात कहा है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग पिछली बार के मुकाबले थोड़ी कठिन थी, उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा था। अब पिछली बार के मुकाबले अगर मैथ्स रीजनिंग ज्यादा थी, तो पहले मैथ्स रीजनिंग में क्या होता था कि 20 क्वेश्चन है, तो जो मैथ्स के स्टूडेंट थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, तो उनके 20 में से 20 आ जाते थे, किसी का 18-19 तो आ ही जाते थे। इस बार ऐसा जो है वो नहीं है। इवन जो बहुत अच्छे मैथ्स के लोग हैं उनके द्वारा भी ऐसा उनका ये वापस रिप्लाई आया है कि भाई हमने भी सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए मैथ्स के, और उसके भी अंदर हमारे भी क्वेश्चन जो है वो कई तो हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, इस वजह से थोड़ी देर अटेम्प्ट किया, फिर हमने छोड़ दिया उसको, किसी और पे ध्यान देने लग गए। तो मैथ्स रीजनिंग के जो शॉर्ट आंसर आ जाते थे, वो आंसर जो है वो इस बार नहीं आए हैं कई सारे लोगों को, तो उस वजह से एक जो है दिक्कत हुई है। फिर देखा जाए तो जैसे राजस्थान का जो पोर्शन था वो इजी था। इकोनॉमी के अंदर देखिए, इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन था, इंडियन इकोनॉमी के अंदर कॉन्सेप्चुअल था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, अगर पूरे पेपर में कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में थे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी में दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा फैक्चुअल थे। जैसे एक तो वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्वेश्चन था, और एक जो फार्मास्यूटिकल्स का वैक्सीन का जो क्वेश्चन था, वो दोनों जो है वो काफी फैक्चुअल क्वेश्चन। अब जिन लोगों ने अंदाजे से उसको सही कर दिया वो तो बात अलग है, लेकिन लोगों को इतने फैक्ट्स जो है वो याद रहना वो संभव नहीं है, तो उसमें भी उनकी एरर हुई है। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बहुत, हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत डिफिकल्ट जो है वो डिफिकल्टी लेवल पिछली बार के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है, तो इसलिए वो भी सारे के सारे जिन लोगों के पहले सही हो जाते थे वो एग्जैक्टली नहीं हुए होंगे। और राजस्थान की पॉलिटी हालांकि पिछली बार के मुकाबले इस बार जो है वो थोड़ी इजी रही थी। राजस्थान की पॉलिटी के अंदर जो सीधे सीधे क्वेश्चन थे, और लोग जिनके कॉन्सेप्ट वगैरह अच्छे थे वो आराम से उसको कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं अगर देखूं तो ये एक बात है जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। और फिर जो है वो जो फिफ्थ, पांचवा गोला, ये पांचवा गोला जो है, इस पांचवे गोले ने कई सारे लोगों के साथ में गड़बड़ की है। ह्यूमन एरर्स जो है वो हुई है, ह्यूमन एरर हर पेपर में होती है, और इस पांचवे गोले के कारण तो और भी ज्यादा जो है वो ह्यूमन एरर्स हुई है। तो जिन लोगों की ये ह्यूमन एरर हुई, ये पांचवा गोला उन्होंने ढंग से नहीं भरा है, और तो वो उसके कारण भी कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत कम जाएगी। जनरल की कट ऑफ रही 84, ये पिछली बार की कट ऑफ रही है। अब उसके मुकाबले इस बार का पेपर टफ रहा या इस बार का पेपर इजी रहा, एक तो कट ऑफ निर्धारित करने का ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, अपन ये देख सकते हैं कि बाकी लोगों ने किस प्रकार का परफॉर्म किया है, कि लोगों का परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है, और उसके आधार पर अपन किसी कट ऑफ पर जो है पहुंच सकते हैं। तो अगर पिछले साल के मुकाबले देखा जाए इस पेपर, मतलब पिछले साल का मतलब अब हमेशा ये समझना कि वो 2021 वाला जो पिछला वाला पेपर था उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो पिछली बार के मुकाबले देखा जाए तो पेपर जो है वो निश्चित रूप से इजी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों नहीं, क्यों है इजी? क्योंकि इसके अंदर जो है कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो है ही नहीं, किसी प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं दिया। दूसरा जो है वो सारे मल्टीपल चॉइस है नहीं, वन लाइनर हैं, सीधे के सीधे डायरेक्ट नोट्स से आए हुए हैं। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स जिन लोगों ने पढ़े हैं और ढंग से पढ़ लिए हैं, जिन्होंने पूरा ही ढंग से घोट लिया है, उनके लिए तो बहुत ही आसान हुआ। फैक्चुअल पेपर था,
तो कॉन्सेप्चुअल कम था, तो फैक्चुअल होने के कारण जिन लोगों ने अच्छे से याद किया है, फैक्ट्स को अच्छे से याद किया, और फैक्ट्स इतने बार इतने टाइम से आपको याद करवाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर भी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से दी है, जिन लोगों ने फैक्ट्स बहुत अच्छे से याद किए हैं, उन लोगों की तो बल्ले बल्ले है। और वो दिख भी रही है, वो जिस प्रकार के उनकी रुझान आ रहे हैं, वो जिस प्रकार की बातें वापस बता रहे हैं कि अपने कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनका सबके अच्छा है। फिर समय के साथ में जो है वो लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ी है। जो आरएएस का एग्जाम सीरियसली देने वालों की संख्या जो है वो भी समय के साथ में बढ़ी है, और समय के साथ वो अगर बढ़ी है तो उसकी वजह से भी जो अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के कारण भी कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने के चांसेस है। तो पिछली बार के मुकाबले मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, पिछली बार के मुकाबले कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाएगी, तो अपन 84 से तो ज्यादा जो है वो जाने के चांसेस है। तो एक तो अपन ने देखा कि पिछली बार के मुकाबले, पिछली बार 84 थी, उसके मुकाबले पेपर इजी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन लाइनर है, ये सब है, तो इसके कारण ऊपर जानी चाहिए, बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ कारण जो है वो इनके कारण बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि जिनका 80 प्लस है, 80 प्लस स्कोर जिनका हो रहा है, उन सबको तैयारी जो है वो कल से शुरू कर देनी चाहिए।